चलिए तो हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली, समझिएगा ध्यान से। प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों, बता दिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, घात 1 होना चाहिए, ठीक है, घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लिखने पे अभी नहीं रहो, युग्म बनाइए, मतलब कि जोड़ा, जोड़ा में आएगा, ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ बना के हम लोग को क्या करना है, हल करना है, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल कर देना है, कोई दिक्कत। चलिए एक का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 गो है, ठीक है, टोटल जो है 10 विद्यार्थी है। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता, पहेली बुझाने वाला प्रतियोगिता होता है, उसमें भाग लिया। 10 गो विद्यार्थी है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि लड़का कितना है और लड़की कितना है, वो क्लियर नहीं किया गया, ध्यान दो अभी, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या ज्यादा है, लड़कियों की, ऐसे भी देखो तो लड़की का ही जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है कि कम है, कम है, ठीक है, स्कूल में ज्यादा रहा करता है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल विद्यार्थी 10 गो, उसमें कितना लड़का है कितनी लड़की है वो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लड़का की संख्या को x मान लेते हैं, लड़की की संख्या को y मान लेते हैं, उसके बाद शर्त पे रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हल, चलो देखो ध्यान दीजिएगा, माना कि लड़का की संख्या बराबर, एक्चुअली लड़का का लिखेंगे ना, लेडीज नहीं बनाना है, हाँ लड़कों कर देते हैं, लड़का एक ना एक है ना, ठीक है, लड़का नहीं बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, लड़कों की तब हो जाएगा, की होगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रुपीज डालने का कोई जरूरत नहीं, बाबू रुक जा थोड़ा देर, क्योंकि थोड़ा सा समझ जाओगे ना उसके बाद खुद कर लोगे, ठीक है। और लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या अगर देखा जाए, लड़कियों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, y है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रश्न से, चलिए देखिए प्रश्न से क्या होगा, प्लीज ध्यान दो इधर। देखो लड़की की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, टोटल कितना है 10 गो। तो चलो लड़कों की संख्या जो है ये 1 से लिख दिए मान लीजिए, और लड़की की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है, लड़की की संख्या जो है ना वो 4 अधिक है, ठीक है। एक्चुअली पहला प्रश्न देखो, पहला कंडीशन है कि 10 में 10 गो विद्यार्थी है, यानी लड़की लड़का मिला के 10 होना चाहिए, तो लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y, टोटल कितना होना चाहिए 10, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, ठीक है, ध्यान दो, पुनः प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा शर्त यह है, शर्त में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो अगर हमको बराबर करना हो तो क्या करेंगे, देखो लड़का का संख्या और लड़की की संख्या 4 अधिक है ना, तो कम कौन है, लड़का, तो 4 किस में जोड़े, लड़का वाला में 4 जोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या चीज, क्या है, कहा है, हाँ वो पलट जाएगा, कोई बात नहीं है, पहले समझो, यहाँ पे लड़की की संख्या ज्यादा था, कंसेप्ट समझिए, लड़का की संख्या 4 कम था, तो अगर हमको बराबर लिखना है तो कम वाला में ना जोड़ेंगे, तो हम कम वाला में जोड़ दिए, तब बराबर में लिखाया, अब y को इधर भेजेंगे 4 को इधर भेज देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे x माइनस y गया उधर तो माइनस में आएगा,
और 4 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। चलो समीकरण 1 लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। एक इंप्लाइज कर लेते हैं। एक इंप्लाइज करेंगे तो देखो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा बता दीजिए? 10 माइनस एक्स। अरे y का मान निकालना है, इसका मतलब क्या? y अकेले होना चाहिए, तो 10 x को उधर भेज दिए, ठीक है। तो y का मान देखो, y अकेले है ना, तो y का मान निकल गया। अब यहाँ पे मान सारणी लिखेंगे। क्या करेंगे? मान सारणी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया मान सारणी, ठीक है। बता दीजिए पहले x आता है कि y आता है? पहले x आता है, पहले x लिखा जाएगा, ठीक है। x हो गया, यहाँ पे y हो गया। चलो बता दो x का मान बता दीजिए कितना कितना ले ले। x का मान अगर 0 करते हैं, 5 लोगे, चलो 5 ले लो। 5 करोगे तो 10 में से 5 घटेगा तो y का मान भी 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6, x का मान 6 लोगे तो y का मान कितना आएगा? 4 आएगा। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। कोई दिक्कत? चलो देखो अब समीकरण 2 लेके चलना है, ठीक है। अब समीकरण कितना? 2, ठीक है। तो बोलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। यहां देखिए समीकरण 2 से, ठीक है। 2 इंप्लाइज कर लेते हैं। 2 इंप्लाइज का मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 इंप्लाइज का मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर -4 लिखा हुआ है। अब तुमको y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान मतलब y को अकेले करो, तो x वाला को क्या करोगे? उधर भेजोगे। तो माइनस वाई बराबर -4, x प्लस में हो गया तो अब यहाँ पे ये माइनस हमको हटाना है ना, बात समझ रहा है? ये माइनस हमको हटाना है। तो चलो एक बार यहाँ पे क्या करो, कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करने पे क्या होता है? जिसके पहले जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। 4 के पहले माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x के पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया? 4 प्लस x आया। अब यहाँ पे मान सारणी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मान सारणी, मान सारणी ध्यान दीजिएगा। इतना छोटा में चलेगा ना? x y, ठीक है। चलो बता दो x का मान 0 ले लो। x का मान 0 लोगे तो y का मान कितना? 4 हो जाएगा। ये P1 डैश कर देंगे इसको, ठीक है। और x का मान अगर मान लीजिए चलो 2 1 ले लो, ठीक है। 1 ले लेंगे x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया। इसको P2 डैश, P2 डैश बोले, ठीक है। हाँ सर जी, क्या शेष क्या नहीं ले सकते हैं? चलो देखो ये हो गया, इतना तक आ गया ना। मान सारणी 1 से ग्राफ खींचेंगे। देखो 5 5 है, 6 4 है, याद रखना। पहले तो आगे हम लोग खींच लेते हैं ग्राफ। सुनो यहाँ पे कलर कौन है? हाँ चलेगा। हो गया। ठीक है, इतना बड़ा। हाँ इतना बड़ा। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 होगा, ठीक है। चलो अच्छा देखो, ये x अक्ष है, x डैश, और ये y डैश, y डैश मतलब y अक्ष है। चलो देखो यहाँ पे कितना ले लेंगे? कितना का? 1 2 का अंतराल, 5 तक 6 तक तो है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो -1 तो है भी नहीं, तो ये 5 तक कर लेते हैं। -2 -3
-4 -5। बात समझ में आ रहा? ठीक है, इसे बतिया रहा है। अरे देखो इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और पहुंचा दे, -1 -2, देखने में सुंदर लगता था तनका सा नहीं, -3 -4 -5। ठीक है, समझे कि नहीं है? चलो देखो अब क्या करना है, पहलुका देखो, पहलुका देखो, मान सारणी। यह देखो समीकरण 1 का मान सारणी है, x का मान 5 पे y का मान 5 5 5 है। ठीक है, 5 5 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सी टैक्सी 5 पर लेंगे, एक्सी टैक्सी 5 पे, y को लेने भी 5 पे जाना है, मतलब इसी के सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के सीधा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसी के सीधे में हम आगे बढ़े, 5 के सामने आए। ठीक है, अब कहेगी इधर से कि रुकिए जी आते हैं, और इधर से ये दौड़ते आगे। ठीक है, तो जहां पे मिली ये पॉइंट हो जाएगा आपका P1। उसके बाद क्या है बता दीजिए, 6 4 है, देख लेते हैं। हाँ 6 4, x का मान 6 है, y का मान 4 है, तो 6 पे देखो ध्यान से, 6 पे यहाँ पे है ना, 6 पे ले लिए एक्सी टैक्सी, अब y को लेने 4 पे, 4 के सामने जाके रुक जाएंगे, 4 के सामने जाके रुक जाएंगे। इधर से ये 4 से कहेगी रुकिए जी आते हैं, और आ जाएगी। मिल गया? चलो देखो, तो ये जो मिला, इस बिंदु का नाम क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। अब P1 P2 को मिला दो, P1 P2 को मिला दो। ठीक है, चले देखिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पैसा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 का ग्राफ। ठीक है, अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक्सी टैक्सी कितना, एक्सी टैक्सी कितना देखो तो 0 पे 4 है, एक्सी टैक्सी मतलब x का मान 0 पे, y का मान 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सी टैक्सी 0, एक्सी टैक्सी 0 पे, y को लेने 4 पे जाना है। ठीक है, तो 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P1 डैश। क्या हो जाएगा, P1 डैश। एकदम समझ में आ रहा है? सब सो रहा है, नींद आ रहा है, सबको पानी छीटते हैं, लो, है ना, सब ये सर कर दी। यार देखो, ध्यान दो। और उसके बाद दूसरा क्या था रे, 1 5, हाँ 1 5 है। ठीक है, तो एक्सी टैक्सी 1 पर, वाइफ को लेने 5 पे जाना है। ठीक है, एक्सी टैक्सी 1 पर, वाइफ को लेने कितना पे जाना है, 5 पे जाना है। ठीक है, 1 पर 5 पे जाना है, 5 के सामने जाएंगे, रुक जाएंगे। अब 5 से कहेगी रुकिए जी आते हैं, और इधर से दौड़ते हुए आ जाएगी। ठीक है, आ गई, यहाँ पे मिल गया। अब ये जो मिला इसको बोलेंगे P2 डैश। अब ये P1 डैश P2 डैश को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, बना लिए, अच्छी बात है। अरे अरे तो दुख हो गया, हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। यहाँ पे मिल गया। अब हल क्या होगा, हल क्या निकालने के लिए बोला है, हल ना। अच्छा देखो, ये किसके सामने लग रहा है बताओ तो, ये किसके सामने लग रहा है, पिंकी 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 ले लेते हैं। ये किसके सामने ले रहे हैं, देखो 3 के सामने लग रहा है, लग रहा है ना। इधर गाड़ी 7 के सामने। आंसर देखो तो कितना है, आंसर कितना है, 7 3 है। x का मान 3 होगा, y का मान, तो ये थोड़ा सा ना, अब ग्राफ खींचने में थोड़ा सा जानवर करते हो। ठीक है, तो ये 7 के सामने होगा, 7 पे। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 7। आंसर मिला लेना। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ पे रहेगा ना, प्रॉपर ग्राफ पे रहेगा तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर आ गया। वेरी गुड।